यो बॉयज एंड गर्ल्स वापस से आ चुके हैं हम लोग एक वन पीस का न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। तो भाई वन पीस 1160 एपिसोड आ चुका है, तो हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो भाई पिछली बार हुआ यूँ भाई, हमारे जो लूफी और सारे कैरेक्टर्स हैं उनको पता चल चुका है कि ये भाई सन गॉड एक फेक है, मतलब ये मॉन्स्टर जैसा चीज़ है जो भाई हमें ट्रैप करके रखा है। और वहाँ से ये लोग हाफ वे से बाहर निकलने वाले थे, और या लूफी ने अपना भाई गियर अपना यूज़ कर लिया था, जहाँ पे उसने भाई एक वॉल को ब्रेक ही कर दिया था। तो या उसी के साथ इमेजिनेशन के साथ चले जाते हैं, और यहाँ पे हम देख पाते हैं वो बहुत बड़ा कासल है, जहाँ पे अब लूफी भाई अपना गियर यूज़ करने वाला है, जिससे भाई ये पूरा वॉल जो है ब्रेक कर देगा और यहाँ इस बाहर निकल आएगा, जहाँ पे भाई हमें वुल्फ दिखे थे। और या वहाँ पे बहुत सारी जो है बर्फ़ गिरी है, मतलब ये आइसी एरिया है। या तो यहाँ पे भाई स्ट्रॉ हैट्स गायब हो चुके हैं, और यहाँ पे जो अपने भाई जायंट पायरेट्स थे वो भाई सब लोग ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रॉ हैट्स है कहाँ। मतलब स्ट्रॉ हैट्स की जो शिप है वो तो दिख ही नहीं रही। सबको लग रहा था भाई क्योंकि वो लोग भाई वाटर में चले गए हैं या फिर डूब चुके हैं, तो उसकी वजह से ये लोग भाई सी में डूबने वाले थे। लेकिन अपना फ्रैंकी आ जाता है और कहता है कि रुको 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 यार, थोड़ा सब्र करो यार, रुको ज़रा। और वो कहता है कि ना, स्ट्रॉ हैट्स की जो शिप है सनी, वो मैंने डिज़ाइन की, और सनी ऐसी शिप नहीं है कि छोटे करंट में डूब जाए या फिर सिंक हो जाए। तो ये वो सिर्फ डूबी तो नहीं है, और शायद से ना हुआ यूँ होगा कि भाई स्ट्रॉ हैट्स तो चले गए होंगे और कहीं पर भी आइलैंड पे पहुंच चुके होंगे, तो भाई वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉ हैट्स है और वो भाई अपने भाई स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मेंबर्स के साथ है। मतलब देख सकते हो तुम लोग, वहाँ पे उसॉप में है, वहाँ पे नामी है, और नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे लूफी और जोरो है और सांजी भी है, तो इनको घबराने की ज़रूरत है नहीं। वो भी अपनी रॉबिन भी उनको वही बताती है। तो अपना जिम्बे कहता है कि शायद से वो लोग ना एक अशोर से भाई अपने इस पे चले चुके होंगे, आइलैंड पे, या फिर कहीं पे रुक चुके होंगे, क्योंकि करंट बहुत तेज़ थे। तो या तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है, और हमें उनकी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, वो लोग आ जाएंगे। ये भी फ्रैंकली वही कह रहा था। तो अपने जायंट पायरेट खुश हो रहे होते हैं, और या तो ये लोग अपने घर पे जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा खुश। यहाँ पे लूफी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफी भाई बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे वो लोग देखते हैं तो भाई बिल्ला अपना भाई इनको पीठ में से कल्टी कर देता है, मतलब इसको भाई उतार देता है। और यह बिल्ली को शायद से ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्ला भागने की दो फिराक में है। और यहाँ पे यह सबको यहाँ पे भाई छोड़ के बिल्ला जो है भाग जाता है, लेकिन सांजी अपना भाई कोट जो है उसको दे देता है, और वो कहता है कि ठंड में मर मत जाना भाई। और यह इसके साथ तो कैसी होती है। और यहाँ पे लूफी कहता है कि कितने बड़ा पेड़ है यहाँ पे यार, और यह ये लोग देख के चौंक ही जाते हैं कि इतना बड़ा पेड़, इसके ब्लॉक कितने बड़े होंगे। और यहाँ पे ना नामी जहाँ पे जाके देखती है तो यहाँ पे सारे ट्रीज ऐसे ही हैं। उसॉप कहता है कि बहुत हज़ारों साल के पेड़ होंगे, और या सबका रिएक्शन देख पाते हैं कि हम लोग भाई विश्वास नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे ना इतना बड़ा पुल था कि ये लोग भाई कुछ समझ नहीं पा रहे। जोरो तो कह रहा था कि ये शायद से क्लाउड तक जाता है, या और सब लोग देख के भाई चौंक ही रहे होते हैं। और या इसके साथ ना यहाँ पे वो पुल जो है हिलने लगता है। तो सांजी और उसॉप जो है जा रहे होते हैं, और ना लूफी और उसॉप जा रहे होते हैं। तो यहाँ से कोई आ रहा होता है, तो उन लोगों को भाई ये लोग बैक कर लेते हैं और पेड़ के पीछे जो है छुप जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि दो जायंट्स लोग आ रहे हैं, और वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि भाई हिजरुद्दीन ने इस बंदे को क्यों लिया है, एक वियर्ड इंसान है। बट वो दूसरा बंदा कहता है कि वो एक स्किल नेविगेटर है, तो अच्छा बात है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जड़ है जो भाई पायरेट्स की जो शिप में एक डॉक्टर है, और ये गोल्डबर्ग वो एक कुक है। तो भाई नेविगेटर और कुक का साथ में मतलब कुछ तो बात है मैं नेविगेटर और कुक की। तो या इसी के साथ ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं जो भाई अपने स्ट्रॉ हैट्स को पता नहीं चल रही होती है। और लूफी भाई इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नामी उसको रोक देती है। वो कहती है कि यहाँ पे हम लोग अरेस्ट हो गए ना, तो बाहर निकल नहीं सकते। एक तो भाई यहाँ से बहुत मुश्किल से निकले हैं। तो या वही सांजी भी कह रहा होता है, और सांजी भाई जर्ड को देख के भाई एकदम से खुश हो जाता है। मतलब उसको भाई ब्यूटीफुल जैन लेडी दिख गई, तो वो क्या करेगा भाई। यस, तो इसी के साथ यहाँ पे इसका भाई सीन भी यहाँ पे दिखाया जाता है। उन लोगों को आवाज़ तो आती है, बट वो लोग उतने ध्यान देते नहीं, जर्ड और अपना गोल्डबर्ग, और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे नामी ने इन दोनों को रोक दिया होता है कि ये बड़बड़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है उस बंदे का नाम रूडो है, जो भाई इन लोगों को रख के रखा था। तो या इसी के साथ ये लोग पुल क्रॉस करके जा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि बर्फ़ के कितने बड़े वाइट फ्लैक्स हैं, जो स्नो गिर रही है बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे स्नो भी बड़ी है, और उस वक्त तो भाई मतलब क्या ही हार्डली भाई जा सकता है इस पुल को क्रॉस करते हुए। तो या यही सब के बीच यहाँ पे हमारा कैप्टन देख पाता है कि उसको क्या कुछ वियर्ड सी हाकी सी मतलब नज़र आ रही है, और या इन सबको भी शायद से महसूस हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की भाई झगड़ी हो रही होती है, और या इसके साथ वो कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, ढूंढता हूँ ये यहाँ पे क्या चीज़ है जो क्रेजी चीज़ यहाँ पे हो रही है। और इसी के साथ ना
अपने भाई अपने सीन देख पाते हैं जायंट पायरेट्स का, जहाँ पे जायंट पायरेट्स जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको भाई ये छोटी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती, तो अपनी भाई रॉबिन उनको पढ़ के बताती है, क्योंकि जो जायंट पायरेट्स के जो क्रू के जो मेंबर्स हैं वो रिटर्न आ चुके हैं, जो दो उनके जो मेंबर्स हैं वो भाई स्ट्रॉ हेड्स के साथ यहाँ पे एग हेड को पूरी तरीके से आप बर्बाद कर चुके हैं, आग लगा चुके हैं। तो यहाँ पे उनका जो कैप्टन है उनकी बाउंटीज जो है बढ़ चुकी है, तो एक डोरी द ब्लू और जो अपना ब्रॉगी जो रेड ओर्फ है उनकी बाउंड्री हो चुकी है 1.8 बिलियन बेरीज। मतलब यहाँ पे सोच सकते हो उनकी बेरीज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो लोग कहते हैं भाई रिटर्न तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एक बंदा कहता है कि उनकी बाउंड्रीज 100 बाउंड्रीज हुआ करती थी, 100 मिलियन बाउंड्रीज, लेकिन 100 साल के बाद इनकी बाउंड्रीज जो है बढ़ा दी गई है। तो या इसी के साथ यहाँ पे पता चल रहा होता है कि इन लोगों ने भाई बता दिया है कि भाई अपने जो वेगापंग है उसको भाई लूफी ने मारा है। तो मतलब हकीकत में ये सब तो नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने भाई बड़ा चढ़ा के मॉर्गन बड़ी ऐसा है भाई उसने वैसा ही किया। और यहाँ पे ना न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ना यहाँ पे अपने लूफी की जो भाई छवि दिखाई जाती है, जहाँ पे ना उसके हाथ पे एक एक्स था। तो हम लोगों को पता है कि एक्स क्या है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या है, लेकिन ये किसको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। और यहाँ पे ना यहाँ पे हजरुद्दीन की बात भी छिड़ती है कि हजरुद्दीन हमारा शायद से वेट कर रहा होगा, और वहाँ पे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ड्रॉली और ब्रॉगी को, कि हजरुद्दीन और ये किंग चीज़ क्या है। तो इनके भाई बहुत टाइम से ये लोग लड़ रहे होते हैं एक आइलैंड पे, तुम लोग को पता होगा उस आइलैंड पे। और या उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बदल चुकी हैं। और यहाँ पे हम लूफी का सीन भी दिखाई जाते हैं, जहाँ पे लूफी ना इन बहुत सारे उल्फ से भाई पैक से ना यहाँ पे भिड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक भाई ट्रमेंडस हाकी आ जाती है और वो भाई उन लोगों को भगा देती है। तो यहाँ पे हमें जायंट पायरेट्स के बारे में पता चलता है कि भाई यहाँ पे ना एक अपना ईविल सा एक उसका जो बेटा है, उस बेटे ने भाई यहाँ पे धमाका मचा दिया था, उसने भाई किंग को मार दिया। यहाँ पे उसने एल्बाफ की जो ट्रुप्स थे उन सबको ख़त्म कर दिया, और तो और उसने भाई वो लेजेंडरी डेवल फ्रूट भी खा लिया। और या उस लेजेंडरी डेवल फ्रूट को भाई इन लोगों ने बहुत सीक्रेट रखा था, अपने फादर किंग हेरल्ड को भी मार दिया। उसके सामने लूफी आ जाता है और उसको देख पाते हैं अपने बच्चे में बंधा हुआ। तो वो कहता है कि तुम हो कौन और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। हम उसकी भाई छवि देख पाते हैं, प्रिंस ऑफ एल्बफ लोकी की छवि। यहाँ पे उसके दो सिंग, उसकी ये जो लाफ है, मतलब उसका जो स्माइल है, वो कहता है कि मैं लोकी हूँ। तो जायंट पायरेट कह रहा होता है कि वो लोकी है जिसने भाई ये सब कुछ किया हुआ है, मतलब वो सब चीज़ें यहाँ पे अपने फादर को मारना और सब कुछ। बट ट्रू क्या है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसके सामने लूफी बहुत छुटकू सा लग रहा होता है, और उसकी लाफ देखो, उसकी आंखें तो बंद होती है, लेकिन उसको पता चल चुका है कि लूफी उसके सामने है। तो वो पूछता है कि तुम हो कौन। और लूफी अपना भाई मतलब एक आइकॉनिक इंट्रो देता है कि मैं लूफी हूँ, मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ, और तुम। तो कि भाई अपना किंग समझ के थोड़ा सा भाई हो जाता है कि ये भी किंग बनने आया, और अच्छे लग रहा होता है कि अच्छा तुम मेरे लिए नहीं आए हो। तो लूफी और थोड़ी सेंस कर रहा है कि शायद से तुम मेरे लिए आए हो, तुम्हें किंग बनना है ना, क्यों। तो लूफी को कुछ समझ में आ नहीं आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लोकी अपना इंट्रो दे रहा होता है। जो किंगडम है वॉर का, वॉर लैंड जिसे कहा जाता है, नेशन भाई पूरे कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। जो नेशन स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री माना जाता है उस एल्बाफ में, एल्बाफ का वो मैं हूँ, जो भाई इस एल्बाफ को और पूरे वर्ल्ड को एंड कर सकता है, द सन गॉड लोकी। इसके साथ ये शानदार एपिसोड यहाँ खत्म होता है। सो इफ़ यू वॉच, गाइस थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।